आज मैं 2019 से ब्लड लस्ट ब्यूटी नामक एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। आगे देखें और ध्यान रखें और मुझे आशा है कि आप फिल्म की शुरुआत में इसका आनंद लेंगे। हमने देखा कि मरियम नाम की एक लड़की और उसका पति रॉय अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था फोन, ताकि उसे प्रोजेक्ट मिल सके। आजकल रॉय की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और इसलिए वह मरियम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हमने युदा नाम के एक चित्रकार को देखा। उसने होटल के मालिक से अपने नए घर का पता पूछा। होटल के मालिक ने उसे पता दिखाया और फिर युदा वहां पहुंचकर कुछ पेंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे क्या आकर्षित करना चाहिए। और अचानक युदा ने मरियम को देखा कि वह लाल पोशाक में इतनी सुंदर लग रही थी। युदा उसके पीछे चली गई। दूसरी तरफ हमने मरियम के पति रॉय को देखा। वह ओजी नाम के एक लड़के के पास गया। वह एक गैंगस्टर था और उसका कर्ज देने का व्यवसाय था, लेकिन जब कोई अपना पैसा समय पर वापस नहीं करता था तो वह उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करता था या वह उन्हें मार डालता था। रॉय भी ओजी के कर्ज में था, लेकिन पैसे वापस देने के बजाय उसने और पैसे मांगे। उसने उससे कहा कि अगर मुझे यह परियोजना मिल सकती है तो मैं आपके पैसे ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। रॉय उससे सहमत हो गया और उसे अपने मालिक के पैसे दिए और उसे धमकी दी। समय पर पैसे वापस करने के लिए मरियम अपने पिता की कब्र पर गई और अपने पिता की याद में रोने लगी। जब मरियम घर वापस गई तो युदा उसके पीछे चली गई और उसने उसे गुप्त रूप से आकर्षित करना शुरू कर दिया, क्योंकि मरियम जैसी खूबसूरत लड़की उसकी पेंटिंग के लिए आदर्श मॉडल थी। मरियम ने युदा को देखा और अचानक वहां गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने उससे पूछा कि आप मेरी अनुमति के बिना मेरा चित्र कैसे बना रहे हैं। युदा ने उससे सॉरी कहा और कहा कि मैं एक चित्रकार हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या आकर्षित करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने तुम्हें देखा और मुझे लगा कि तुम मेरी पेंटिंग के लिए आदर्श मॉडल हो। मरियम ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह एक चित्रकार था और उसे अपनी एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा और उसके पिता युदा ने उससे सहमति जताई। लेकिन जब मरियम ने उससे कहा कि मुझे अपने पति की अनुमति चाहिए इसके लिए, हमने देखा कि युदा थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मरियम की शादी शाम को हुई थी। जब रॉय घर वापस आया तो मरियम ने उससे पेंटिंग बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन रॉय ने उससे कहा कि हम पहले से ही एक वित्तीय समस्या में हैं और आप इस समय एक पेंटिंग बनाना चाहते हैं, क्या आप पागल हो गए हैं। लेकिन जब मरियम ने उससे कहा कि चित्रकार उन चित्रों को मुफ्त में बनाएगा तो रॉय ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अनुमति दी। अगले दिन मरियम चित्रकार के घर गई और फिर उसने उसे उसकी पेंटिंग बनाने के लिए उसके पिता की तस्वीर और उसे बताया कि उसके पिता इतने अच्छे आदमी थे और वे हम महिला के लिए इतना सम्मान रखते थे कि उन्होंने मुझे आत्मरक्षा भी सिखाई। उसके बाद मरियम युदा के साथ अधिक से अधिक समय बिताना शुरू कर देता है ताकि युदा कर सके उसकी एक अच्छी पेंटिंग बनाओ। एक दिन रॉय ने उसके घर फोन किया और नौकरानी से मरियम के बारे में पूछा। उसने उससे कहा कि मरियम चित्रकार के पास पेंटिंग बनाने के लिए गई थी। यह सुनकर रॉय को संदेह होने लगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और इसलिए वह जल्दी घर वापस आने वाला था। लेकिन तभी ओजी के लोग वहां आए और उसे कार में बिठाकर अपने बॉस के पास ले गए। ओजी ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा और उसे पैसे वापस करने के लिए कहा। रॉय ने तुरंत अपने साथी को फोन किया और उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें प्रोजेक्ट मिला है या नहीं। उनके साथी ने उन्हें बताया कि प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है और हमारे कुछ सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हमने देखा कि पुलिस रॉय के साथी के घर के बाहर थी, जिसका मतलब है कि वे गिरफ्तार करने आए हैं। यह सुनकर रॉय भी हैरान हो गए और ओजी को एहसास हुआ कि उनका प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है। ओजी इतने गुस्से में आ गया और वे रॉय की उंगलियां काटने वाला था, लेकिन फिर रॉय ने उसे रोक दिया और उससे कहा कि मैं अपना घर बेच दूंगा और तुम्हारा वापस कर दूंगा पैसा। लेकिन समस्या यह है कि यह घर मरियम के नाम पर था और अब रॉय को बस मरियम को समझाने की जरूरत है और इसलिए ओजी ने उसे एक और मौका दिया। दूसरी तरफ हमने देखा कि मरियम अपने पिता और खुद की पेंटिंग दीवार पर लगा रही थी, लेकिन फिर हम किसी को देखा घर में और नहीं, और वह मरियम पर जासूसी कर रहा था। फिर अचानक मरियम को अपनी बिल्ली का सिर काटने की मेज पर मिला। वह इतनी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी कि वह उस बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। युदा ने उसकी चीख सुनी और घर आ गई उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर नौकरानी ने उन्हें एक साथ देखा और इसलिए मरियम ने युदा को वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि इससे उसके और उसके पति के बीच गलतफहमी हो सकती है। जब रॉय घर वापस आया तो मरियम ने उससे कहा कि मुझे हमारा सिर मिल गया है खाने की मेज पर बिल्ली। रॉय भी यह सुनकर इतना चौंक गई कि उसने उससे कहा कि हमें यह घर बेचना चाहिए।
मरियम यह सुनकर बहुत चौंक गई और उससे कहा कि यह घर मेरे पिता की एकमात्र याद है और मैं इस घर को कभी नहीं बेचूंगा। रॉय ने उससे पूछा कि क्या वे कल उस टेबल पर उसका सिर देखना चाहती है, और हमने महसूस किया कि ओजी के आदमी ने बिल्ली को मार डाला ताकि मरियम आसानी से घर बेचने के लिए राजी हो जाए, लेकिन मरियम उससे सहमत नहीं थी। तो रॉय ने उससे कहा कि तुम धोखा दे रही हो मुझ पर था के साथ पेंटर पर, और इसीलिए आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह कहने के बाद कि यह रॉय घर छोड़ गया और ओजी को सूचित किया कि मरियम यह सुनकर घर बेचने पर सहमत नहीं हो रही है। ओजी ने उससे कहा कि अगर मरियम मर जाती है तो संपत्ति आपकी होगी। रॉय था इतना गुस्सा और उसे यह भी संदेह था कि उसकी पत्नी और चित्रकार एक रिश्ते में थे, और इसलिए उसने ओजी को अपनी पत्नी को मारने के लिए कहा और एक योजना बनाई ताकि चित्रकार अपनी पत्नी की हत्या के लिए गिरफ्तार हो जाए। उसके बाद ओजी ने युदा का अपहरण कर लिया और दूसरी तरफ मरियम की यादें याद आ रही थी और अब वह अपने फैसले के बारे में दोषी महसूस कर रहा था। इसलिए उसे एहसास हुआ कि उसने उससे शादी करने के लिए जो कुछ भी किया था वह इतना गलत था। तो उसने ओजी को फोन किया और अपनी पत्नी रॉय को भी मारने की योजना को रद्द कर दिया। उसे अपनी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं करने के लिए कहा, लेकिन चूंकि ओजी एक अच्छा लड़का नहीं था, उसने अपने आदमियों को मरियम दिया। उसके सभी पुरुषों ने एक एक करके मरियम का बलात्कार किया, लेकिन मरियम अपने पिता की वजह से आत्मरक्षा जानती थी, इसलिए उसने उन्हें मारा और भागने की कोशिश की। वहां से दूर आजी युदा को भी प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को भी मुक्त कर लिया और वहां से भागने के लिए उससे शादी करने में मदद की। लेकिन ओजी के एक आदमी ने उसे चाकू से मार दिया और वह दूसरी तरफ घायल हो गया। मरियम पुल पर चली गई। दौड़ते हुए उसने एक कार से पूछा, लेकिन वह ओजी की कार थी और कुछ समय बाद ओजी के सभी आदमी यहां आए और उन्होंने उसे चाकू से वार किया और उसे पुल से नीचे धकेल दिया। लेकिन युदा इस हत्या का गवाह था। युदा ने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस नहीं ढूंढ पाई उसका शरीर कहीं भी, और इसलिए वे उसे हत्या के लिए दोषी ठहराने लगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि रॉय सो रहा था। अचानक उसने एक बिल्ली का शोर सुना और वह उठा। जब वह नीचे गया तो उसने पाया कि उसकी मृत बिल्ली उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, और फिर उसने मेज पर मरियम का सिर काटा हुआ देखा। वह बहुत डर गया और अचानक वह जाग गया, लेकिन फिर वह फिर से दुःस्वप्न में आ गया और इस दुःस्वप्न में मरियम उसे डरा रही थी। और जैसे वह फिर से अपनी नींद से जाग गया और फिर से मरियम देखा और वह बहुत बीमार हो गया। इस बीच ग्रामीण पुल पर मरियम की आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ रॉय मरियम के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह घर बेच सके और ओजी के पैसे वापस कर सके। और फिर हमने देखा कि मरियम ने एक आदमी को बहकाया ओजी और उसे पुल पर ले गया। वह इतना नशे में था कि उसने उसे वैसे ही मार डाला जैसे उसने बदला लेने के लिए ओजी के एक और आदमी को मार डाला था। युदा को भी बुरे सपने आ रहे थे। उसने देखा कि मरियम उसे मारने की कोशिश कर रही थी और फिर अचानक वे अगले सुबह उन्हें पुल पर 2 लाशें मिलीं और मरियम ने उन्हें मार डाला। कल रात ग्रामीण मरियम की आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। ओजी के आदमी भी डरे हुए थे क्योंकि उनके 2 दोस्तों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ओजी ने उन्हें बताया कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है और हम नहीं करते हैं। डरने की जरूरत नहीं है कि युदा भी अपने भूत के बारे में ग्रामीणों से बात कर रही थी। ग्रामीणों का मानना था कि हत्या के बाद मरियम भूत के रूप में इतनी शक्तिशाली हो गई है और वे उन लोगों से बदला ले रही है जिन्होंने उसे मार डाला। लेकिन युदा ने कहा उन्हें लगता है कि मरियम इतनी अच्छी लड़की थी और वे इन पुरुषों को इस तरह नहीं मार सकती थी। एक और रात मरियम ने ओजी के एक और आदमी को मार डाला और जब दूसरे लड़के ने बाहर जाने की कोशिश की तो मरियम ने अपनी शक्ति से अपना गला काट दिया। जब ओजी वापस आया और शवों को देखा अपने आदमियों से, वह इतना डर गया कि उसके आखिरी आदमी वहां से भाग गए। जबकि वह भाग रहा था, मरियम ने भी उसे दूसरी तरफ मार डाला। ओजी अपनी जान बचाने के लिए युदा के घर गया क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह युदा के साथ रहता है तो मरियम करेगी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। और उसने युदा से कहा कि रॉय ने मुझे मरियम को मारने का आदेश दिया ताकि वह घर बेच सके और मुझे पैसे वापस मिल सकें। यह सुनकर युदा उस पर इतना पागल हो गया और उसने अपने घर में ओजी को बंद कर दिया और रॉय के पास गया। उसने कोशिश की उसे सच बताने के लिए, उसने उसे अपने अपराध स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन रॉय जेल नहीं जाना चाहता था और इसलिए उसने सामान तोड़ना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाया ताकि सभी लोग सोचें कि युदा ने उन सभी को मार डाला। और अब वे हाया शोर सुनने के बाद उसे भी मारने के लिए यहाँ और चिल्लाते हुए ग्रामीण रॉय के घर आए और वे
युद्ध के साथ वापस चले गए और उनसे कहा कि रॉ ने मेरा अपहरण कर लिया और रोजी की मदद से उससे शादी कर ली, और फिर उन्होंने मरियम युदा को मार डाला और उन्हें अपने घर ले गए ताकि वे उस पर विश्वास कर सके। लेकिन जब वे गया उसका घर, उसने देखा कि दरवाजा पहले से खुला था और रोजी का शव छत से लटका हुआ था। सभी लोगों को युदा के बारे में संदेह होने लगा, लेकिन उसने उनसे कहा कि अगर मैं उसे मार डालूंगा तो मैं आप सभी को अपने घर कभी नहीं ले जाऊंगा। लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी नहीं सुनी, इसलिए तुम उन्हें धोखा देने के लिए भाग गए। और अगले दिन पुलिस रॉय के घर उसकी रक्षा के लिए गई ताकि रात में युदा उस पर और हमला न करे। रॉय ने देखा कि मरियम घर के अंदर थी। वह बहुत डर गया और बाहर आया। उसने पुलिस को बताया और पुलिस उसके शयन कक्ष में गई और फिर रोजी के मालिक ने उसका अपहरण कर लिया। उसके मालिक का नाम कॉटन था। उसने उससे कहा कि मैंने वे पैसा ओजी को दिया है और उसने वह पैसा दिया है आप, और अब चूंकि वह मर चुका है यह आपकी जिम्मेदारी है पैसे वापस करने के लिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं अभी आपके परिवार को मार दूंगा। आपकी माँ और आपकी बहन भी इसका हिस्सा होंगे। उसके बाद रॉय कॉटन के आदमियों और एक ओझा के साथ उस पुल पर मरियम से छुटकारा पाने के लिए गया था। भूत ओझा ने भूत भगाना शुरू किया और मरियम पुल पर आ गई, लेकिन वह उससे शादी करने के लिए कोई नुकसान नहीं कर सका। उसने उनसे कहा कि यह आत्मा इतनी शक्तिशाली है, और फिर ओझा वहां से भाग गया। और फिर कॉटन के लोगों ने मरियम को गोली मारना शुरू कर दिया, लेकिन मरियम अपने ही चाकू से अपना गला काट लिया। और यह देखकर बहुत डर गया और उससे सॉरी कहना शुरू कर दिया। इस बीच युता भी वहां आ गया और मरियम को रोक दिया। उसने उससे कहा कि मुझे पता है कि तुम मरे नहीं हो, फिर भी तुम जीवित हो। तुम एक के पास गए, नदी के किनारे घर और सभी को मारने और अपना बदला लेने की योजना बनाई, क्योंकि आपके पिताजी विशेष बल के सदस्य थे। उन्होंने आपको आत्मरक्षा के बारे में सब कुछ सिखाया और आपके पास भूत बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरा गांव आपसे डरता है और वे के बाद अपना बदला लेना आपके लिए आसान बना दिया। यह जानकर रॉ ने उससे सॉरी कहा। उसने उससे कहा कि जब मुझे पता चला कि आपका इस चित्रकार के साथ संबंध है तो मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, और मैंने ओजी से कहा कि तुम दोनों को मार डालो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बहुत कोशिश की। वे ओजी आपको मारता नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। युदा ने उससे कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मरियम हमेशा आपके प्यार